नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हमारा शो साबुन के साझा इस्तेमाल पर है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो आमतौर पर हर घर में होता है और इसमें बुराई क्या, लेकिन इसमें नई बात है। दरअसल एक स्टडी में पता चला है कि घर के सदस्य हैंड वॉश और नहाने के लिए अगर एक ही साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेहत के लिए घातक हो सकता है। दरअसल इस्तेमाल हुए साबुन में ऐसे बैक्टीरियाज और वायरस छिपे होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के इस्तेमाल करने पर उसे संक्रमित कर सकते हैं। और कुछ इसी तरह के खतरे साझा रूप से इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों में भी हैं, जैसे तौलिया। आज हम इसी पर्सनल हाइजीन पर बात करेंगे। इस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। पर्सनल हाइजीन में आपका तौलिया, आपका साबुन, आपकी वॉशरूम किट, सब चीजें आते हैं और कभी कभी इसको इग्नोर करना घातक भी हो जाता है। इसलिए आज थोड़ा सा ठहर कर इस छोटे मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर गौर कीजिए। अगले आधे घंटे में हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आमतौर पर घरों में हैंड वॉश के लिए लोग साबुन और तौलिए का इस्तेमाल करते हैं। खासकर घरों में छोटे बच्चों को नहलाने में एक ही साबुन और तौलिया इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? साबुन की बात करें तो इसे लेकर ऐसी कई स्टडी सामने आ चुकी हैं जिनमें कहा गया है कि साझा किए गए साबुन की लेयर पर बीमार करने वाले कीटाणु होते हैं जो सेहत को बीमार कर सकते हैं। कि एक अध्ययन में पाया गया कि इस्तेमाल किए गए साबुन में 2 से 5 अलग अलग तरह के कीटाणु होते हैं। इसके अलावा 2015 में अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल में एक अस्पताल में किए गए स्टडी में पाया गया कि इस्तेमाल हुए करीब 62% साबुन दूषित थे। साझा इस्तेमाल किए गए साबुन पर छिपे हुए ये बैक्टीरिया और वायरस संक्रमण फैलाने का काम कर सकते हैं। यानी एक ही साबुन इस्तेमाल करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैल सकता है। चलिए ये भी बता देते हैं कि साबुन के बार पर कौन से बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। स्टडी के मुताबिक साझा किए गए साबुन की लेयर पर ई कोली, साल्मोनेला और शिगेला जैसे बैक्टीरिया के साथ ही नोरोवायरस, रोटावायरस और स्टेफ जैसे वायरस हो सकते हैं। ये घातक कैसे हो सकते हैं, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल अगर किसी की बॉडी पर घाव या चोट है या उसे कोई त्वचा संबंधी एलर्जी या डिजीज है तो उनके इस्तेमाल किए हुए साबुन दूसरे व्यक्ति के इस्तेमाल करने पर उसे संक्रमित कर सकते हैं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के फुटबॉल खिलाड़ियों पर 2008 में की गई स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो लोग साबुन साझा इस्तेमाल करते हैं उनमें स्टेफ बैक्टीरिया के चलते मेथिसिलीन प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ऑरियस यानी MRSA के संक्रमण का खतरा होता है। ये स्टेफ संक्रमण अब एंटीबायोटिक प्रतिरोधी हो चुका है। अब तौलिए के साझा इस्तेमाल के खतरे को समझते हैं। दरअसल साझा तौलिए में मौजूद बैक्टीरिया घातक स्टेफ इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा साझा तौलिए से स्किन डिजीज में खासकर खुजली और दांत के अलावा मुहासा होने का खतरा होता है। इस तरह के संक्रमणों से बचने की बात करें तो साझा साबुन और तौलिए का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। अगर संभव नहीं है तो इस्तेमाल करने से पहले साबुन को अच्छी तरह से धो लें, इसके बाद ही उसे इस्तेमाल करें। वहीं एक बार तौलिए का इस्तेमाल हो चुका है तो उसे धोने और सुखाने के बाद ही दूसरे को इस्तेमाल करने दें ताकि बीमार करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से खुद को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर शहला अग्रवाल हमारे साथ हैं, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शहला आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर स्वाति हमारे शो पर। डॉक्टर स्वाति, मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। कोविड के बाद से थोड़ा सा पर्सनल हाइजीन पे लोगों का रुझान भी बढ़ा, उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी। लेकिन अब जो स्टडी आई है वो कह रही है कि साबुन को भी धुलो। मतलब साबुन से हाथ धुलना तो हमने बचपन से सुना था, लेकिन साबुन को भी धुलने के बाद इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जिनको शुरू में ये बात या तो बहुत बचकानी लग रही होगी, उनके गले नहीं उतर रही होगी, लेकिन स्टडीज बताते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और गंभीर है। तो ये साबुन को धोकर इस्तेमाल करने के पीछे का कारण क्या है मैम? दीपक जी थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एनाटॉमी समझाऊंगी, यानी कि हमारी त्वचा के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि जब हम हैंड वॉश करते हैं तो हमारी त्वचा ही साबुन के संपर्क में आता है। अब देखिए, जब जो हमारी त्वचा है इसके ऊपर सामान्य मतलब
अमूमन तौर पर भी अगर हम देखें तो लगभग 1000 बैक्टीरिया या कीटाणु जो हैं वो हमारे शरीर पर रहते हैं, हमारी स्किन पर रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोटेक्टिव होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें जो दूसरे कीटाणु हैं जिनसे कि हमें बीमारी हो सकती है उनसे हमारी बचत करते हैं। जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं बॉडी के उनको भी रेगुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी इन बैक्टीरियाज की वजह से, इन कीटाणुओं की वजह से और बेहतर होती है। तो जब भी हम हाथ धोते हैं या हम किसी कपड़े के संपर्क में आ रहे हैं या कोई चीज हम छूते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं ये उसके ऊपर झड़ जाते हैं या उसके ऊपर लग जाते हैं। ये एक स्किन की रूटीन प्रक्रिया है कि जो हमारे सेल्स हैं त्वचा के वो धीरे धीरे एक नीचे की लेयर ऊपर आती है, वो फिर झड़ जाती है और फिर दूसरी लेयर बन करके आती है। तो लगातार हमारे जो स्किन के ये सेल्स हैं ये झड़ते रहते हैं और जहाँ भी हम किसी भी चीज के संपर्क में आते वहां ये लग जाते हैं। ऐसे ही जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो साबुन जो है वो उसमें एक सर्फेक्टेंट होता है, उसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि झाग उठते हैं, या अगर हमारे हाथ में कहीं तेल लगा है, ग्रीस लगी है या किसी भी तरह के और जो है इस तरह के पदार्थ लगे हैं तो वो आसानी से साबुन से निकल जाते हैं। यानी कि साबुन का काम उन बैक्टीरिया को मारना या उन कीटाणुओं को मारना नहीं है, बल्कि साबुन जो है उनको पानी के साथ मिक्स करके हमारे हाथ से बाहर निकाल देता है, यानी कि केवल धो देता है जिसे हम कहते हैं। ओके। अब कई बार क्या होता है कि साबुन जो है उसको गीला छोड़ देते हैं या जो साबुन है वो ऐसी जगह पे रखा है जहाँ बहुत मॉइस्चर है, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि क्योंकि मॉइस्चर में या पानी में कीटाणु आसानी से पनपते हैं, इसलिए उस साबुन के ऊपर भी जो है दूसरे कीटाणु जो है आकर के पनप सकते हैं। और अगर 2-3 एब्सोल्युटली। व्यक्ति उसी और बहुत बहुत कर रहे हैं बहुत अच्छे से आपने एलैबोरेट किया डॉक्टर स्वाति। इनफैक्ट जब मैं ये पूरी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें एक सवाल जो है वो व्यूअर्स से पूछा गया था, या जो रीडर्स हैं इनफैक्ट उनसे पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि क्या आपने कभी सोचा है कि पब्लिक टॉयलेट्स में सोप्स क्यों नहीं होते। ये विदेशों की वो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो क्या स्थिति है सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक टॉयलेट्स में विदेशों में भी, या जो हमारे यहाँ भी जो आगे बढ़ चुके शहर हैं वहाँ पे भी पब्लिक टॉयलेट्स में सोप रखने का कोई चलन नहीं है। और उसका कारण बड़ा साइंटिफिक है, क्योंकि वो जर्म्स को हार्बर कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है जिसको शायद हम इग्नोर करते थे, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू। डॉक्टर शैला, आप क्या कहेंगी मैम इस पर? जैसे कि हम कह ही रहे हैं, बहुत चौंका रही है ये बात कि साबुन को भी धोकर इस्तेमाल करना है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी डॉक्टर स्वाति ने बोला, शायद उस साबुन में खुद वो जर्म्स पनप नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई उस व्यक्ति उस साबुन को इस्तेमाल कर रहा है जिसमें वो जर्म्स हैं और वो साबुन गीला रहता है, दूसरा आपने उस साबुन को, एक्चुअली साबुन को भी धोना चाहिए, तो अगर आपने साबुन को नहीं धोया और उसको इस्तेमाल कर लिया तो वो जर्म्स वहाँ से ट्रांसमिट हो सकते हैं। आजकल दिक्कत ये हो गई है दीपक जी कि जो जर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं। हमें जो डर लगता है वो उन सुपर बग्स जिन्हें बोला जाता है, क्योंकि वो अगर एक बार आपके परिवार में आ गए तो फिर उनको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा, और ये देखिए ये हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब है आजकल देखिए बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, नमी चारों तरफ है, तो साबुन को तो सूखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ हम साबुनदानी पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर साबुनदानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें से पानी की निकासी होती रहे, और जो पानी कलेक्ट हो रहा है नीचे वो आप उसको साफ करते रहें। हम जो है उसे सफाई का जरिया बना रहे हैं, लेकिन उसको साफ करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोशिश यही करनी चाहिए, खासकर जिनके घर में टीनिया इन्फेक्शन होता है, आजकल फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और घर में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जैसे स्कूल जा रहे हैं, ज़्यादा देर तक जो वॉकिंग कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं वो रिंगवर्म जैसी चीज़ हो जाती है। अब उसको अगर आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आपने उस साबुन को ड्राई नहीं किया, देखिए मैं ये बोलूँ कि हर आदमी के लिए 6 व्यक्तियों का परिवार है तो 6 साबुन होने चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए साबुन की हाइजीन को हमें बेहतर
बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साबुन को एयर कीजिए, ड्राई होने दीजिए, साबुनदानी ऐसी रखिए कि जिसमें से पानी निकलता रहे, और कोशिश ये करें कि साबुन जब आप लगाएं तो उसे थोड़ा सा धो के और फिर लादर बना लें। तो Absolutely. अपनी आदतें सुधारना। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारी भी थोड़ी सी लड़ने की ताकत कम हो गई है। खासकर कोविड के बाद हम सबको बार बार हाथ धोने की ज़रूरत हो गई है, सैनिटाइजर की हम लोगों को आदत हो गई है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आपकी स्किन की जो नॉर्मल प्रोटेक्शन है, देखिए स्किन का एक काम बैरियर भी है। वो बैरियर ऐसा होता था कि कुछ भी हो आपके अंदर नहीं जाएगा, वो ऊपर से ही निकल जाएगा। हमने सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे पास आजकल बच्चे आते हैं जिन्हें बस खपत हो गया है हाथ धोने का, वो कहीं ना कहीं वो डर वाली साइकी बैठ गई। तो यहाँ पर आपने स्किन की लेयर की जो प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। आपके हाथ ड्राई रहने लगे, आपके हाथ में कट्स होने लगे। अब Absolutely. इसमें उस साबुन के ऊपर अगर एक भी ई कोलाई, स्टैफ, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट नोरोवायरस कुछ भी होगा जो शायद पहले आपको कभी नुकसान ना करता, अब वो आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि आपने जरिया बना दिया उसको अपनी बॉडी में जाने का। तो आपको अपने हैंड्स की हाइजीन का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना अपने सोप की सफाई का ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और देखिए, हमने एक लंबा सफर तय किया है स्वास्थ्य के मामले में। आज़ादी के आसपास हम लोगों की जो एवरेज एज थी वो क्या थी, 35-36 साल, या उससे भी कम शायद। आज हम 70 पर खड़े हैं। ये हमने पड़ाव पार किया है, लेकिन अब लंबा जीने का जो संकट है वो खत्म हुआ है, वो कम हुआ है, वो संकट कम हुआ है। लेकिन अब क्वालिटी लाइफ जीने की बारी है। अब उस लाइफ को जो आपको लंबे रूप में मिल रही है उसको क्वालिटी से भरपूर कैसे करना है, इस पर बातचीत है। और अगर क्वालिटी लाइफ जीनी है तो हाइजीन का इस्तेमाल आपको करना ही है। कौन कौन से बैक्टीरियाज आ सकते हैं, मैं स्टडीज पढ़ रहा हूं। ई कोली, सैल्मोनेला, शिगेला बैक्टीरिया, ये बड़े खतरनाक बैक्टीरिया माने जाते हैं। और वायरसेस, नोरोवायरस जिसका भी उद्धृत भी किया मैम ने, और रोटा वायरस और स्टाफ, ये ऐसे वायरसेस हैं, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो आपके साबुन में आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। विजुअल ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं। अब एक और चीज आती है और वो है तौलिया। एक अगेन एक बेसिक चीज, लोगों को सुनकर, बहुत सारे लोगों को सुनकर ये बचकाना भी लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तौलिए को भी अगर आप शेयर कर रहे हैं फैमिली में ही, बाहर तो हम बचते हैं दूसरों का तौलिया इस्तेमाल करने से, तो साबुन या तौलिया अगर साझा है तो बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। यही है आज का हमारा टॉपिक। डॉक्टर स्वाति, तौलिए पर भी बात कर लें। और तौलिया क्यों, जो पर्सनल हाइजीन के दायरे में आने वाली जितनी भी चीजें हैं, हर चीज जो हम साझा करते हैं अक्सर इग्नोरेंस में, सब सेहत के लिए बड़ा खतरा। तौलिए पर क्या कहेंगी मैम? बिल्कुल दीपक जी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उनका डर कम कर दें। अच्छा। तो देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि साबुन के ऊपर कई सारे तो अगर हाथ लगे हैं और उसपे बहुत सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो दीपक जी ऐसी स्टडीज भी हुई हैं जो साफ तौर से ये कहती हैं कि अगर आप बहुत सारा बैक्टीरिया भी उस सोप के ऊपर डाल देंगे तो भी जो व्यक्ति उस साबुन से हाथ धो रहा है वो जब हाथ धोएगा तो वो बैक्टीरिया भी धुल जाते हैं। यानी कि अगर आप घर के अंदर हैं और एक ही साबुन है, परिवार उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो डरने या घबराने की बात नहीं है। किस बिल्कुल स्थिति सही। में आपको साबुन शेयर नहीं करना चाहिए, वो स्थिति ये है कि जब कोई घर में ऐसा व्यक्ति है जिसको कि स्किन की बीमारी है या स्किन में कहीं कट्स लगे हुए हैं, तो वहां से जो है, या कोई जख्म है जहां से संक्रमण अंदर जाने की संभावनाएं रहती है, या घर में ऐसे लोग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, डायबिटीज के मरीज हैं, कैंसर के हैं, ट्रांसप्लांट के हैं, या बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड या ऐसी दवाइयों पर रहे हैं जिनकी वजह से उनका जो जो सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है, या आप साबुन की टिक्की का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टिक्की की बजाय अगर हम लिक्विड सोप पे जाएं तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। इसलिए बहुत घबराने की बात डेफिनेटली नहीं है। दूसरी बात, जैसे जब हम बात करते हैं तौलिए की या लूफा की या स्पंज की या इस तरह की चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं नहाते वक्त, खास तौर से देखिए यहाँ भी नमी इन चीजों में रह जाती है, इन चीजों की नमी भी पूरी तरह से नहीं निकलती। तो एक, हमें इनको सुखाने की जरूरत है ताकि ये गीले नहीं रहे और इनमें जो है कीटाणु पनपते नहीं रहे। दूसरा, तौलिया डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। खास तौर से देखा गया है कि अगर कोई जो है स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे चिकन पॉक्स है, स्केबीज है, तरह तरह के और फंगल इन्फेक्शंस हैं, या इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर किसी को हैं तो वो ट्रांसमिट
दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती हैं। इसलिए तौलिए का हम ये कहेंगे कि एक तो उसे अच्छे से धोना और सुखाना, ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी रहेंगी। और वहीं अगर हम शेयर कम से कम वो अच्छा है। लेकिन अगर घर में कोई बीमार नहीं है, कोई ऐसी जो है परेशानी घर में नहीं है, या कोई बहुत ज़्यादा ग्रसित नहीं है, किसी की कहीं से स्किन बहुत कटी हुई या ज़ख्मी नहीं है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो बैक्टीरियाज़ अमूमन तौर पे हमारी त्वचा पे वो बीमारियाँ नहीं करते हैं। सही बात है। वो और ज़्यादातर अगर आप देखें तो परिवार के अंदर जो 5-6 लोग होंगे, उनके जो बैक्टीरियाज़ होंगे वो भी कॉमन ही होते हैं। कि वही बैक्टीरिया मदर पे भी होगा, ये फादर आपने पे भी बिल्कुल, होगा, क्योंकि आपका रहन-सहन एब्सोल्युटली। एक सा है, आप कपड़े एक से पहन रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस घर में कोई ऐसा जना है जो कि हॉस्पिटल में काम करता है, या किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करता है, या जो है क्लीनिंग का काम है, जहाँ आप बार-बार इन इस तरह के कीटाणुओं से आपको जो है रोज़-ब-रोज़ आप एक्सपोज़ हो रहे हैं, तब ये संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों के लिए साबुन से अच्छे से हैंड वॉश करना, देखिए कई बार हम बोलते हैं कि हैंड वॉश तो कर लिया, लेकिन 20 सेकंड अगर आप अच्छे से हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, तो वो हैंड वॉश भी उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। और वहीं जहां हम ऐसे साबुन की बात करते हैं जो कहते हैं कि हम एंटी बैक्टीरियल हैं, अब ऐसे भी साबुन आने लगे हैं जो कहते हैं कि हम एंटी बैक्टीरियल हैं, यानी कि हम बैक्टीरिया को मार देंगे। तो ये स्टडीज साफ तौर से कहती है कि एंटी बैक्टीरियल साबुन और साधारण साबुन जो है उसमें कोई फर्क नहीं है। आप साधारण हम्म, साबुन भी उतने ही अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल। एंटी और बैक्टीरियल साबुन है, आपने 2 बिल्कुल मिनट सही कहा रहना मैम। ज़रूरी होता है। और इनफैक्ट अब नहीं भारतीय होता है। परिप्रेक्ष्य में तो कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो मिट्टी से और राख से अपने हाथ को साफ कर लिया करते थे। हालांकि रिकमेंड तो नहीं किया जाता आज के समय में, क्योंकि उपलब्धता साबुन तक या इस तरह के हाइजीन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हैंड वॉश से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन तक आपकी है। बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। अच्छा हुआ मैम ने थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कई बार घबरा भी जाते हैं। इनफैक्ट 2008 से पहले भी शायद इतना ज़्यादा इसको लेकर डर नहीं था, लेकिन 2008 में एक स्टडी आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में। जो फुटबॉल प्लेयर्स थे उनको एक खास तरह का इन्फेक्शन हो गया जो उनको बार बार हो रहा था। तो तब शायद यूएस जो सीडीसी है उसने रिकमेंड किया था कि पर्सनल आइटम को आप शेयर करना बंद कर दें या कम कर दें। तो ये मैंने जैसा कहा कि कोई इससे कोई ऐसा नहीं है कि कोई जान के ऊपर खतरा है, लेकिन एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपको अच्छे से जीनी है तो उसके लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको आवश्यक रखना है। डॉक्टर शैला, तौलिए से रिलेटेड या बाकी जो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड चीजें हैं जो हम साझा करते हैं, उनको उनको उनकी हिदायत से जुड़ी हुई कोई और बात आप ऐड करना चाहें मैम? जी, सबसे ज़रूरी बात जो सब चीज़ों की जड़ है वो है नमी। तो आपको तौलिया सुखाना है। जिस दिन धूप निकलती है उस दिन वो धूप में जाएगा ही जाएगा। और यहाँ मैं साथ साथ बात करती चली जाऊँ कि इवन जो आपके शूज़ होते हैं, जैसे बच्चों के यूनिफॉर्म के शूज़ हैं या ऑफिस के शूज़ हैं, तो वो भी एक तरह से लेदर है और फंगस बैक्टीरिया उसके अंदर भी चला जाता है। तो हर संडे ये आपका मामूल होना चाहिए कि सब कुछ जो है धूप में सूखेगा। उसको सन से बेहतर एंटी बैक्टीरियल और कुछ नहीं है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि तौलिया कब धुलना चाहिए। आपने तौलिए से नहाए और तौलिए को सुखा लिया, और फिर चाहे आप यूज कर रहे हैं या 4 लोग यूज कर रहे हैं, पर तौलिया भी तो धुलना चाहिए ना। तो 3 यूज के बाद आपका तौलिया धुलना चाहिए। पहली बात, परिवार में नहीं शेयर करना चाहिए सबको, और खासकर बच्चों और बड़ों को। कहीं ना कहीं फर्क क्या है, देखिए जब 6 साल तक के बच्चे होते हैं तब हम उन्हें बेबी सोप और बेबी शैम्पू से नहलाते हैं और बड़े खुश रहते हैं कि वो बच्चों वाले शैम्पू और सोप यूज कर रहे हैं। लेकिन बड़ों में हम वो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमारे जो स्वेट और सीबम और बैक्टीरिया है वो बच्चों से फर्क होते हैं। तो इसीलिए कोशिश करके कि परिवार में 2 बच्चे हैं उनका आप एक दूसरे में यूज कर रहे हैं, वो फिर मैं फिर भी मान लूंगी, लेकिन बड़ों और बच्चों का नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जरूरी है कि जो बॉडी फोल्ड्स हैं, बगल के नीचे, ब्रेस्ट के नीचे, जांघों में, ये वो जगहें हैं जहां पर फंगस और बैक्टीरिया ज्यादा पनपते हैं। तो कोशिश ये करें कि उसके लिए एक छोटा तौलिया अलग से रख लें। और क्योंकि वही बात है कि आजकल नमी इतनी है, कुछ नहीं सूख रहा है, तो आप तौलिया अलग, बड़ा तौलिया अलग रखें बॉडी को सुखाने के लिए, और बॉडी फोल्ड्स के लिए वो छोटा तौलिया सबके लिए अलग कर दें। लूफा कतई शेयर नहीं होना चाहिए, बिकॉज लूफा का मतलब है कि वो आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट कर रहा है। जैसे मैम ने बताया कि स्किन सेल्स झड़ते रहते हैं, पर
स्किन सेल्स झड़ते रहते, पर अपने स्किन सेल्स अपने तक ही रखिए। देखिए, हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और स्किन स्पेशलिस्ट के पास मरता क्या ना करता आदमी तभी पहुंचता है जब उसकी वो ऑलमोस्ट जो है परेशान हो जाता है। और बिलीव मी, जब खुजली होनी शुरू होती है, लोग बोलते हैं ना कि स्किन स्पेशलिस्ट की क्या इमरजेंसी होती है, जिसको खुजली होती है उससे पूछिए। तो कोशिश ये कीजिए। और आजकल फंगस और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हो गए हैं, मतलब वो नॉर्मल चीजों से नहीं ठीक हो रहे हैं। तो हमारी ताकीद कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक दूसरे की शेयरिंग कम करें, ताकि हम उस सिचुएशन में पहुंचे ही नहीं। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोल रहे हैं, एक बार आपको आदत हो जाएगी तो आदत हो जाएगी। घर में जो है कोशिश यही रही है कि नमी कम रहे, गीलापन कम रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें, अब मैम खुद बता रही हैं कि जब उनके पास लोग आते हैं और परेशान होकर आते हैं तो पता चलता है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों ने इग्नोर करी हैं। और अगर हम समय रहते उनका ध्यान रखें, उनको जहन में रखें अपने, तो उस परेशानी तक भी आदमी नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है साबुन, तौलिया जैसी पर्सनल हाइजीन की चीज़ों पर मॉरल प्रीचिंग लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इतनी छोटी छोटी बातें अगर आपने इनको ध्यान में रखना शुरू कर दिया, आप यकीन मानिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो आपकी बेहतर होगी ही, साथ ही साथ आप बहुत सारी अनजान बीमारियों की चपेट में आने से भी बच सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया भर की स्टडी कह रही है। एक बात मैं और बोलना जी, संक्षेप में बोल अगर दीजिए। इफ आई कैन इंटरजेक्ट दीपक। हाँ, खासकर इस मौसम में मैं ये चाहती हूँ कि अंडरगारमेंट्स जो होते हैं उसको माँ बाप, खासकर बच्चों को जब वो स्कूल जा रहे हैं वो वाले, उनको आयरन करके प्रेस करके पहनाएं। नमी जो है वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो अंदरूनी कपड़े हैं जो आपके शरीर के पास रहते हैं, पर्सनल हाइजीन तो सिर्फ आपकी है और जो आपके सबसे करीब है वही आपको सुरक्षित रख सकता है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। बरसात का सीजन चल रहा है, इसलिए नमी जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे आपको अपने कपड़ों को, अपने शेयर करने वाले तौलिए, जो भी चीजें, और यहाँ तक कि साबुन को भी बचाना है। ये छोटी सी बात आज के शो के माध्यम से आप तक पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।